हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है मेघाज हिंदी एकेडमी में। आज यहाँ पर हम देखेंगे सरल हिंदी पाठमाला कक्षा 3 पाठ 1 जो है कविता समय बताती हमें घड़ी। इस पाठ का वाचन। तो चलिए शुरू करेंगे पहले पाठ का वाचन और बाद में इसके प्रश्नोत्तर। कविता परिचय। समय के अनुसार चलना अत्यावश्यक है। प्रकृति भी समय के अनुसार चलती है। सूरज, चांद, सितारे सभी समय के अनुसार चलते हैं। हमें भी समय का आदर करते हुए सभी काम करने चाहिए। घड़ी हमें समय का ज्ञान करवाती है। इस पाठ में इस कविता में आए हुए कठिन शब्द घड़ी, सिखलाती, पढ़ना, खेलना, समझाती। अब यहाँ पर देखेंगे हम कविता का वाचन। टिक टिक गाती समय बताती हमें घड़ी, समय पर सोना समय पर जगना यह सिखलाती हमें घड़ी, समय पर पढ़ना समय पर खेलना यह समझाती हमें घड़ी, हर काम समय पर करना यह बतलाती हमें घड़ी। टिक टिक गाती समय बताती हमें घड़ी, टिक टिक गाती समय बताती हमें घड़ी। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, कविता का वाचन। अब हम देखेंगे इस कविता में आए हुए कविता का सारांश और उसके शब्दार्थ। कविता का सारांश, समरी ऑफ द पोएम। द पोएम टेल्स अस अबाउट द थिंग्स दैट द क्लॉक और द वॉच हेल्प्स अस टू डू. It teaches us the importance of time and how to do everything at a fixed time every day. यहाँ पर देखेंगे हम शब्दार्थ। पहला है टिक टिक, अर्थ है घड़ी की आवाज़, साउंड ऑफ द क्लॉक। सिखलाती, किसी को कुछ सिखाना, टीच। पढ़ना, पढ़ाई करना, स्टडी। समय, वक्त, टाइम। अब देखेंगे यहाँ पर समान अर्थ वाले शब्द, वर्ड्स विथ सेम मीनिंग्स। पहला है काम, कार्य, समय, वक्त। अगला है उल्टे अर्थ वाले शब्द, जिसे हम कहेंगे विलोम अर्थ के शब्द, विलोम शब्द। वर्ड्स विथ अपोजिट मीनिंग्स। पहला है जगना, अपोजिट अर्थात विलोम है सोना। समय, उल्टे अर्थ वाला शब्द है असमय। तो यहाँ पर आज हमने देखा कविता का वाचन और शब्दार्थ। अब हम देखेंगे आगे के प्रश्न। अभ्यास अर्थात एक्सरसाइजेस इस कविता के लिए क्या दिया है, तो चलिए देखेंगे पाठ के नीचे दिए हुए प्रश्नोत्तर। पहला, कविता से दिए गए प्रश्नों के उत्तर बोल कर दीजिए। आंसर द गिवन क्वेश्चंस ओरली। यहाँ पर हमने छोटे से उत्तर आपके लिए लिखे हैं। पहला, घड़ी कैसे गाती है? उत्तर टिक टिक। दूसरा, ख, घड़ी क्या बताती है? उत्तर समय। ग, तीसरा, समय पर कौन से दो काम करने चाहिए? उत्तर सोना, जगना। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला, क, घड़ी हमें क्या क्या सिखाती है? उत्तर, घड़ी हमें पहला समय पर जगना, समय पर सोना, समय पर पढ़ना, समय पर खेलना यह सिखाती है। ख, दूसरा प्रश्न, समय पर काम करने की सीख कौन देता है? उत्तर, समय पर काम करने की सीख घड़ी देती है। ग, अर्थात तीसरा प्रश्न, कविता को कोई अन्य शीर्षक दीजिए। उत्तर, कविता को अन्य शीर्षक हम क्या दे सकते हैं? घड़ी का महत्व या फिर समय के अनुसार चलो। तीसरा प्रश्न, पाठ के नीचे दिए हुए अभ्यास में से तीसरा प्रश्न, आप कौन सा काम किस समय पर करते हैं? पहला, जागना, अर्थात इसमें क्या दिया है? विच एक्टिविटी डू यू डू एट व्हाट टाइम? कौन सा काम आप किस समय पर करते हैं? पहला, जागना, जैसे आप जागते हैं प्रातः 6:30 बजे। ख, नहाना, सुबह 7 बजे। ग, पढ़ना, शाम 6:30 बजे। घ, खेलना, शाम 5:30 बजे। और यह सोना, रात के 9 बजे।
देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में हम देखेंगे यहाँ पर नए शब्द बनाइए और लिखिए। अब यहाँ पर ई का प्रत्यय दिया है और उसमें हमें नए शब्द बनाने हैं। मेक न्यू वर्ड्स एंड राइट एज इंस्ट्रक्टेड। पहला चढ़ा, यहाँ पर ई शब्द जो आपको लाल रंग के एक छोटे से बॉक्स में दिया है उसको जोड़कर आपको नए शब्द बनाने हैं। जैसे चढ़ा जोड़ ई क्या बनेगा, चढ़ाई। अब हमें बाकी के शब्द लिखने हैं। अब देखिए हम यहाँ पर देखेंगे, लिखा जोड़ ई लिखाई, लड़ा जोड़ ई लड़ाई, सफ़ा जोड़ ई सफाई, पढ़ा जोड़ ई पढ़ाई। जैसे यहाँ पर ई प्रत्यय लगा हुआ था वैसे ही ना प्रत्यय लगने के बाद क्या बन जाता है देखेंगे, जग से जगना, चल से चलना, खेल से खेलना, पढ़ से पढ़ना, बैठ से बैठना। और एक बार देखेंगे हम इसे, चढ़ा चढ़ाई, लिखा लिखाई, लड़ा लड़ाई, सफ़ा सफाई, पढ़ा पढ़ाई, जग जगना, चल चलना, खेल खेलना, पढ़ पढ़ना, बैठ बैठना। अब आगे देखेंगे हम यहाँ पर, स्वर या व्यंजन लगाकर शब्द पूरे कीजिए। अब देखिए कैसे करना है। यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और इन्हें स्वर या व्यंजन लगाना है, सही व्यंजन सही शब्द सही स्वर, और इसे पूरा करना है। अब देखिए चित्र देखकर आपको पता चल रहा है, एड अ वॉवल और अ कॉन्सोनेंट टू कंप्लीट द वर्ड्स। देखिए पहला क नार दिया है और ऊपर चित्र दिया है पोमोग्रेनेट का, इसे हिंदी में हम कहेंगे अनार। तो हमें यहाँ पर क्या जोड़ना है, अ ये स्वर यहाँ जोड़ा और ये बना अनार अनार। दूसरा है कमल, क्या जोड़ा हमने, क। पहले हमें कौन से अक्षर दिए थे, मल, म को जब हम क जोड़ेंगे तो ये सही शब्द बनेगा कमल। तीसरा म लिखा है और ऊपर चित्र दिया है मैंगो का, जिसे हम हिंदी में कहेंगे आम। तो यहाँ पर हमने क्या जोड़ा, आम से आम। चौथा है नक दिया है और चित्र दिया है स्पेक्स का, जिसे हम कहेंगे हिंदी में ऐनक चश्मा। यहाँ पर चित्र दिया है डक अर्थात बतख का, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे बतख। च दिया है अंतिम शब्द है, अंतिम चित्र है जो है अजगर का। हमने कौन सा स्वर जोड़ा, अ से क्या बनेगा, अजगर। और एक बार देखेंगे हम इसे, अनार, कमल, आम, ऐनक, बतख, अजगर। आगे देखेंगे यहाँ पर अंतिम प्रश्न है थोड़े बहुत, रचनात्मक गतिविधियाँ। घड़ी का चित्र बनाकर उस पर अपने विद्यालय पहुँचने का समय घड़ी की सुइयों द्वारा दर्शाइए। अब देखिए यहाँ पर कॉमनली हमारा टाइम कौन सा रहता है, सुबह के 9 बजे। तो यहाँ पर हमने 9 बजे का समय यहाँ पर एक घड़ी छोटी सी बनाई है और वहाँ पर आपको 9 बजे का समय दिखाया है। आप भी अपने टेक्स्ट बुक में अर्थात पाठ्य पुस्तक में छोटा सा घड़ी का ऐसा चित्र बनाइए और वहाँ पर 9 दिखाइए, चित्र सुइयों के माध्यम से 9 दिखाइए। अब अंतिम प्रश्न है, आओ खेले खेल। निम्न प्रश्नों के उत्तर वर्ग पहेलियों से छांट कर लिखिए। फाइंड द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द वर्ड सर्च। अब हमें जो प्रश्न पूछा है वो हमें इस वर्ग पहेली में देखना है और वो प्रश्न का उत्तर खोजना है और वो लिखना है। यहाँ पर हमने उसे मार्क भी किया है ताकि आपको पता चले। पहला प्रश्न, सुबह के समय कौन निकलता है। देखिए यहाँ पर हमने जब उत्तर सर्च कर रहे थे तो हमें मिला है, पहला क्या मिला, सूरज, जिसे हमने गोल बना दिया है और आपके लिए सुविधा के लिए यहाँ पर लिखा भी है सूरज। सुबह के समय कौन निकलता है, सूरज। दूसरा, रात्रि के समय कौन कौन आते हैं। अब यहाँ पर 2 जगह दी है तो हमें 2 उत्तर यहाँ से सर्च करने हैं। तो देखिए कौन आता है, पहला उत्तर में मिला है हमें चंद्र।
क्या मिला? चंद्र और दूसरा तारे। रात्रि के समय कौन कौन आते हैं? चंद्र और तारे। तो यहाँ पर दो प्रश्न उत्तर, सुबह के समय सूरज और रात्रि के समय तारे और चंद्र। तो आज हमने यहाँ पर इस पाठ का वाचन, कविता का वाचन भी पूरा किया और साथ ही साथ हमने क्या किया? प्रश्नों के उत्तर भी देखे। तो आशा करती हूँ बच्चों ये आज का पाठ के बारे में, पाठ 1 कक्षा 3 सरल हिंदी पाठमाला, ये वीडियो बहुत ही काम आएगा। तो ऐसे नई नई वीडियोज़ हम बार बार आपके सामने आपके लिए लेकर आएंगे। तो ऐसे नई नई वीडियोज़ के साथ आपसे मिलते रहेंगे बार बार। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।